हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। तो ये आज 12 अक्टूबर 2025 को वार्ड आया और वार्ड बॉय का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की हम लेकर आए हैं। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें हम सामान्य ज्ञान का आंसर की बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में हम आमीन पटवारी की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप आमीन पटवारी का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। हम आपको महंगा से महंगा कोर्स, अच्छी क्वालिटी का कोर्स एकदम कम रेट में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी 2008। आपको पता है लास्ट के नंबर देखते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो लीप ईयर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। निम्नलिखित को काल अनुक्रम में जमाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले कबीरदास आएंगे, फिर क्या आएगा? तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती और फिर स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच दिस था, तो आपको पता होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? डी का 3। तो ये 2 ऑप्शन में दिया है, पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद की संधि जो है बक्सर युद्ध के बाद हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वें ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एथेंस। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के जल से अच्छा होता है। बिल्कुल सही है। बर्फ गलने पर गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एस और आर दोनों सत्य है और आर एस का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पृथ्वी के अंदर धातुएं गलित अवस्था में होती है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, ये कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए सत्य है पर आर असत्य है। बैच देश में है। हवा महल आप सभी को पता होगा, ये जयपुर में है। ठीक है, और चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। दिलवारा कहाँ पर है? आपका आबू पर्वत में है। और अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गलत जानकारी देने वाले कार्यालय को अधिकतम कितना जुर्माना हो सकता है? तो अधिकतम पूछा है, इसलिए क्या होगा? 25,000 रुपये। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बिल्कुल सही। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। नहीं, ये गलत है। कहाँ गिरती है? ये अरब सागर पर गिरती है। तो क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाले रोग क्या है? जो तो बैक्टीरिया से है, तपेदिक भी बैक्टीरिया से है, पोलियो वायरस से होता है, और छोटी माता चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं ये। तो क्या हो जाएगा? एल और एम बस करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय देशों के भारत में आगमन के क्रम को जमाना है। तो सबसे पहले कौन आए थे?
पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर कौन आया, डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को सही क्रम में जमाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाता है, ठीक है। फिर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। फिर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। फिर नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है, जो जिसको जिसको खड़े होना रहता है चुनाव में तो नामांकन डालता है। और फिर क्या होता है, मतदान और गणना होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये पेंड्रा से हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है, तो कौन सा होता है, 21 जून, बिल्कुल सही आंसर होगा। विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण है, तो कौन कौन से नवीनीकरण, यानी हम जिसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अनवीनीकरण जो यूज़ करने के बाद एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सौर ऊर्जा हमेशा से रहेगा, मतलब लंबे समय तक चलने वाला है, तो जे हो जाएगा। पवन ऊर्जा, ठीक है, हमेशा हवा चलेगी। कोयला हम यूज़ करते रहेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा भी ख़त्म हो जाएगा। तो जे और के क्या होगा, इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित खेलों को खिलाड़ियों की संख्या के बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो कितने खिलाड़ी होते हैं, तो सबसे कबड्डी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और वॉलीबॉल में 5 होते हैं, खो खो में 8 होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, 11, और रग्बी में होते हैं 15, ठीक है। तो ये KLMN ऐसा होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पहले सबसे पहले क्या आएगा, बढ़ते क्रम में दे तो वॉलीबॉल L, फिर K, फिर MNO। UNO के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, चीन है, फ्रांस है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी है, जापान नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गोपाल रीड द नोवेल, ठीक है, इसका वॉइस चेंज करना है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस था, इसको पैसिव वॉइस में करेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, द नोवेल वॉज रीड बाय गोपाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइसेंस की स्पेलिंग सही है, नर्वस की स्पेलिंग भी सही है, और गारंटी की स्पेलिंग भी सही है। नीस की स्पेलिंग गलत है। क्या होती है नीस की स्पेलिंग, NIECE, नीस की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, KLM सही होगा। विच पोएटिक डिवाइस is used in the line Beth blew her blue balloon। तो क्या बोल रहा है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी एलिट्रेशन, ठीक है। फिर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 44। टू बी अप एंड डूइंग मीन्स, क्या होता है इसका आंसर, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टू बी एक्टिवली इंगेज्ड, ठीक है।
अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। आई डिड नॉट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड। सही है क्या ये? अच्छा, सीक्वेंस में जमाना है इसको। सबसे पहले क्या आएगा? आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक। फिर आएगा एक्चुअली आई वॉन्टेड हीज बाइक फॉर ए डे। फिर क्या आएगा? ही पोलाइटली रिफ्यूज टू ऑब्लिग मी। ठीक है। फिर क्या आएगा? आई डिड नॉट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड। आई फेल्ट एज असेम्ड ऑफ माई सेल्फ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्या होता है? वर्ब क्या है? देखिए यहाँ पे नाउन क्या है? रमन नाम दिया हुआ है, तो नाउन क्या हो जाएगा? रमन हो जाएगा। वर्ब क्या है? एडजेक्टिव क्या है? विशेषण हैंडसम। ठीक है, तारीफ करना या उसकी बुराई करना, ये वर्ड होता है। वर्ब क्या है यहाँ पे? कॉल वर्ब है, क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। और प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है। तो ए का टू किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देखते हैं। विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस राहुल वॉज प्लेइंग फुटबॉल। खेल रहा था, तो ये कौन सा खेल रहा था? तो कंटिन्यूस, कौन सा कंटिन्यूस? पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। असर्शन सही है और रीज़न गलत है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। ऑल द टेंसेस कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। क्या बोल रहा है? सभी टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब असर्शन क्या बोल रहा है? अच्छा, ये असर्शन था, ये रीज़न था। ओके, इसमें लिखा नहीं है अच्छे से। तो प्रॉपर असर्शन एंड रीज़न। असर्शन क्या बोल रहा है? वी कांट चेंज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इनटू पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, बिल्कुल सही है ये। नीचे की जो लाइन, मतलब जो परफेक्ट कंटिन्यूस की लाइन रहती है, उसमें तीनों में ही चेंजेस नहीं होते हैं पैसिव में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। वी यूज़ बी बिफोर द सब्जेक्ट यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। हमेशा बी यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही। इसका आंसर मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? दोनों ही सही है। सॉरी, यहाँ पे बी नहीं यूज़ करते हैं, बाय नहीं, बी यूज़ करते हैं। एक बार इसका देख लीजिएगा, मुझे तो अच्छा ठीक है, हाँ बाय यूज़ करते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, मगर ये इसका रीज़न नहीं बता रहा है। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड ही नहीं है, सर्जन और रीज़न, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है वो, तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जो काम हो गया हो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? ओम एंड समीर हैव डिस्कस्ड अबाउट नोवेल। बिल्कुल सही है, हैज़ हैव से भी आप पहचान सकते हैं। दे हैड प्लेड क्रिकेट। दे हैड, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये प्लेड आ गया, ये तो हो चुका है, गलत हो जाएगा। हैज़ ईटन ए मैंगो, ये हो सकता, ये भी होगा। और द किंग विल बिल्ड ए न्यू प्लेस, ये नहीं होगा। ये क्या है? सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है, तो क्या होगा? जे एंड एल करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है? मैच दिस वाला क्वेश्चन है। वर्ड को अपोजिट वर्ड से जोड़ना है। तो नैरो का क्या होता है? ब्रॉड। ठीक है, नैरो माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, ये सब होता है ना। ठीक है, डीप का क्या होता है? सैलो। हेवन का क्या होता है? हेल।
फ्रैगमेंट का होल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ईच ऑफ देम वॉन्ट्स, ईच ऑफ देम मतलब हर एक को चाहिए, ठीक है। एक के लिए क्या लगता है, वॉन्ट्स, तो वॉन्ट्स टू गो। आई मेट ए यूरोपियन इन मुंबई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बस बता दे रही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें 54 का आंसर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे जे और एम जो है करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। इसको अरेंज करना है 55 नंबर में, इसका भी मैं आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सबसे पहले एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर के आएगा, फिर एल, फिर एम आएगा, ठीक है। मैच दिस करना है, ठीक है। इसका आंसर बता दे रही हूँ मैं, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ब्रेव का क्या होगा, बोल्ड। बी चीट का क्या होगा, डिसीव, ठीक है। ब्रीफ का क्या होगा, कंसीव। और बून का क्या हो जाएगा आपका, एडवांटेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे का क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, मैं अगले वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। तो पार्ट 3 आपका जल्द ही आएगा। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 आप जाकर देख लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।